इंसानों से अलग प्रकृति ने हर छोटे बड़े जीव को कुछ खास चीज़ों से नवाजा है ताकि वो अपना भोजन की व्यवस्था खुद कर सके और जीवित रह सके। जैसे एक चींटी अपने से कई गुना वजन उठा सकती है, तो वही पानी में रहने वाला मगरमच्छ अपने मजबूत जबड़ों की मदद से अपना शिकार को दबोच लेता है। हर जानवर अपनी अलग अलग विशेषताओं के लिए जाना जाता है। इसमें दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता भी शामिल है, जिसकी रफ्तार के आगे कोई जानवर टिक नहीं पाता। लेकिन क्या आपको पता है कि एक चीता इतनी तेज़ी से कैसे दौड़ पाता है? उसमें ऐसी क्या खासियत है कि वो रफ्तार में बाकी जीवों को पीछे छोड़ देता है? आज की हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि चीता इतनी तेज़ क्यों दौड़ता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चीते को दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला लैंड एनिमल कहा जाता है। अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के अनुसार चीता 100 मील प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। चीते की इस रफ्तार के बारे में नेशनल जियोग्राफिक भी यही कहता है। इसके अलावा एक चीता 20 फीट की लंबाई तक कूद सकता है। ये जानना दिलचस्प हो सकता है कि एक चीता तेज कैसे दौड़ पाता है। दरअसल इसके पीछे चीते की खास शारीरिक रचना जिम्मेदार है, जो इसे तेज रफ्तार देने में मदद करती है। सबसे पहली खासियत तो ये है कि एक चीता लाइट वेट वाला जानवर होता है, और ये एक सामान्य सी बात है कि भारी भरकम शरीर की तुलना में हल्का शरीर तेज दौड़ने में मदद करता है। इसके अलावा चीते की रीढ़ यानी स्पाइन लचीली होती है, जिससे दौड़ के समय शरीर को फैलाने में मदद मिलती है। इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण चीता अपने कूलों के साथ साथ शोल्डर ब्लेड को उस और मोड़ पाता है जिससे स्पीड बढ़ सके। चीते का शरीर तेज दौड़ लगाने के लिए ही बना है। शिकार का पीछा करने के बाद चीता खुद को रिकवर करने के लिए करीब 30 सेकंड का वक्त लगता है। इसके बाद ही वह दूसरा शिकार कर सकता है। बहुत से जंगली जानवर रात में शिकार करते हैं, तो कुछ दिन रात दोनों में शिकार करते हैं, लेकिन चीता उन जानवरों में शामिल नहीं है। दिन में ही शिकार करता है। वो अक्सर सुबह और दोपहर खत्म होने से पहले ही शिकार करते हैं। चीते रात में शिकार नहीं कर पाते क्योंकि उनका नाइट विजन उतना अच्छा नहीं होता कि वे रात में अच्छे से शिकार कर पाए। इसके अलावा चीते ऊंचे घास से ढके मैदानों में शिकार करना पसंद करते हैं, जो उन्हें खुद को छिपाने में मदद करते हैं। शिकार को चुनने के बाद चीता अपने शिकार का पीछा करता है। वही चीते के विषय में एक बात ये जाननी जरूरी है कि घात लगाने से पहले उन्हें शिकार के नज़दीक रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अगर दूर से दौड़ेंगे तो जल्दी ही थक जाएंगे और इससे शिकार हाथ से निकल जाएगा। चीतों के बच्चे बड़ी मुश्किल से बचते हैं। ये इस जानवर के विलुप्त होने की सबसे बड़ी वजह है। अफ्रीका में 90 के दशक में एक तजुर्बे से पता चला था कि चीतों के 95% बच्चे बड़े होने से पहले ही मर जाते हैं, यानी चीता के 100 बच्चों में से 5 ही बच्चे बड़े होने तक जिंदा रहते हैं। हालांकि 2013 में अफ्रीका के कागालगाड़ी पार्क में पाए जाने वाले चीतों पर रिसर्च से पता चला था कि इनके बच्चों की बचने की उम्मीद 36% तक होती है। चीतों के बच्चों के मरने के पीछे शिकारी जानवर होते हैं। इनमें शेर, लकड़बग्घे, बबून और शिकारी परिंदे शामिल हैं। साथ ही चीतों के रिहाइश वाले इलाकों में इंसानी दखल से भी इनकी तादाद घटती जा रही है। अरब देशों में चीतों के बच्चों को पालने के लिए खरीदा जाता है। इनकी कीमत $10,000 तक पहुंच जाती है। ये भी चीतों की तस्करी और खात्मे की बड़ी वजह है। बिल्ली के खानदान में चीता ऐसा जानवर है जो काफ़ी बड़ा होता है। उनकी सबसे बड़ी खूबी उनकी तेज़ रफ्तार होती है, लेकिन शेर और बाघ की तरह वे दहाड़ नहीं पाते। वो बिल्लियों की तरह ही घुराते हैं। कई चीतों को भौंकते भी देखा गया, मगर खास बात यह है कि वो दहाड़ नहीं सकते। मादा के मुकाबले नर चीते अपना दोस्ती वाला गैंग बना लेते हैं। एक झुंड में 4-5 चीते होते हैं। ज़्यादातर तो भाई ही होते हैं, यानी कि एक ही माँ बाप की औलाद, मगर कई बार झुंड में बाहर के सदस्य भी आ जाते हैं।